वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई है और हम सिर्फ कुछ योग आसन का अभ्यास कर लें तो हमारी वो बीमारी हमारे शरीर से छूमंतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर को होती क्यों है, किस तरीके से होती है कोई बीमारी, और उसको सही करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर भी प्रेस कर लेना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव आप कभी भी मिस ना करें। दोस्तों जब हम इस दुनिया में जन्म लेके आए थे तो हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती हमारे शरीर में अनेक तरीके की बीमारियां, चाहे वो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, डायबिटीज की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ना जाने क्या क्या, ये सारी बीमारियां एक उम्र के बाद हमारे शरीर को होती थी। लेकिन आज की डेट में काफी अर्ली स्टेज में ही ये सारी बीमारियां होती थी। कैंसर के बारे में हमने बहुत कम ही ऐसा रेयर सुना होगा कि किसी को कैंसर होता है, लेकिन आज की डेट में कैंसर बहुत आम सी बात हो गई है। ये सारी परेशानियां होती हैं दोस्तों हमारी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण। लाइफस्टाइल में गड़बड़ी का मतलब क्या हुआ? हमारे खाने पीने का सही रूटीन ना होना, हमारी पूरी नींद ना लेना, नशे का सेवन करना, खाना तो खा लेते हैं हम लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, और कहीं ना कहीं हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी काफ़ी हद तक मैटर करती है कि आपके शरीर में कौन से रोग बहुत जल्दी हो सकते हैं। अब लाइफस्टाइल तो बिगड़ गई है, अब इस लाइफस्टाइल को सुधारेगा कौन? इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल को दोस्तों ना तो आपके डॉक्टर सुधारेंगे, ना ही इंश्योरेंस कंपनी सुधार सकती है, ना आपके घर वाले, ना ही आपके दोस्त रिश्तेदार। इस बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो हमारी लाइफस्टाइल के बिगड़ने के, बीमारी होने के जो भी फैक्टर्स मैंने अभी आपको गिनवाए, इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। जी हाँ, मानसिक तनाव या इसे चिंता कहते हैं। आप सभी को पता है ना कि चिंता और चिता में मात्र एक बिंदी का फर्क होता है। जी हाँ, जब हम अधिक तनाव से ग्रसित होते हैं, मानसिक तनाव हमारे मेंटल लेवल पे जाके बैठ जाता है, तब ये मानसिक तनाव हमारी प्राण शक्ति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। हमारी नाड़ी का जो प्राण का प्रवाह है, हमारी नाड़ी से उसका फ्लो को डिस्टर्ब करता है, और जब ये प्राणिक लेवल पे फ्लो डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर का जो भी कमजोर अंग होता है, या कि फिर हमारी फैमिली हिस्ट्री यानी दादा परदादा को अगर कोई बीमारी रही हो तो उस अंग के खराब होने में या उस बीमारी को हमारे शरीर में घर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपके दादा दादी, नाना नानी को डायबिटीज़ था तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। अगर उनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर भी वो बीमारियां बहुत जल्दी हो सकती हैं। लेकिन बीमारी है तो उसका इलाज भी है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो गलती आपके दादा परदादा से हुई थी, जिसके कारण से उन्हें वो बीमारी हुई और वो उनके डीएनए से होते हुए आपके पास पहुंचा, तो उसको आप क्योर नहीं कर सकते। उसको बेहद अच्छी तरीके से आप क्योर कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशन लेके। दोस्तों यहाँ पे मैं जरा फिलॉसफी का आपको रेफरेंस देना चाहती हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि हमारे शरीर के 5 लेयर्स होते हैं। जैसे प्याज के अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसी तरीके से जो हमारा शरीर बाहर से जिस तरीके से दिखता है ना, कि बोन्स हैं, मसल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो हकीकत सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर के अलग अलग 5 लेयर्स होते हैं। तो अभी मैं बताऊंगी कि अलग अलग लेयर्स कौन से हैं और उनमें जो भी परेशानी या दिक्कत है उनको हम किस तरीके से सेटल डाउन या क्योर कर सकते हैं। सबसे पहला जो लेयर है, या प्रारंभिक लेयर मैं कहूँ, दैट इज दिस फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी यानी अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा को सही रखने के लिए हमें निरंतर योगासन का अभ्यास करना चाहिए ताकि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन लेने चाहिए, सात्विक डाइट लेनी चाहिए, और इसके अलावा
क्रिया का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे। जो लेयर है दैट इज प्राणमय कोशा, यानी लेयर ऑफ प्राणा, प्राण शक्ति, जिसके कारण से हम और आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जब हमारी प्राण शक्ति वीक कब होती है? जब हमारी नाड़ी में अवरुद्ध पैदा होता है, यानी हमारी नाड़ी ब्लॉक होती है। तो इसको सही किस तरीके से किया जा सकता है? रेगुलर प्राणायाम के अभ्यास से, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के अभ्यास से इस लेयर को दुरुस्त रखा जा। अगली जो लेयर है दैट इज मनोमय कोशा, यानी हमारा माइंड, हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी परसीव करते हैं, उससे हमारी थिंकिंग बनती है और आगे चलकर धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है। अब इस लेवल को, इस जो लेयर है, इसको सही रखने के लिए हमेशा हमें चैंटिंग करनी चाहिए, हमें भजन कीर्तन, हमें नाथ शरीफ का चैंटिंग करना चाहिए, हमें लाइक आपके धर्म से रिलेटेड जो भी ऐसी चैंटिंग वगैरह है वो करते रहें। इसके अलावा आप ध्यान जरूर लगाएं, आप मेडिटेशन जरूर लगाएं, सो दैट जो भी स्ट्रेस हमारे मानसिक लेवल पे है उसको कम किया जा सके। दोस्तों, अगली जो लेयर है दैट इज विज्ञानमय कोशा या लेयर ऑफ विजडम। इस लेयर में हमारे पास वो तर्क क्षमता होती है, डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। ये लेयर जो है ये नॉलेज से भरपूर होती है और हमें आगे डिसीजन लेने में बहुत मदद करती है। विज्ञानमय कोशा को दुरुस्त रखने के लिए हमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हमें लेक्चर की ज़रूरत होती है, सो दैट हम सही डिसीजन ले सकें। अगली और लास्ट लेयर है दैट इज आनंदमय कोशा, यानी लेयर ऑफ ब्लिस। ये जो है किसी भी इंसान की, ये लेयर किसी भी इंसान की ट्रू नेचर है, यानी इस लेयर में आप परम आनंद की अनुभूति करते हैं। इस लेयर को दुरुस्त रखने के लिए हमेशा हमें दान करना चाहिए, हमेशा हमें कर्म योग करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जब हमारी अप्रोच इंटीग्रेटेड होती है, यानी अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा को दुरुस्त रखते हुए हम किसी भी रोग को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा रोग जो है, जो भी एलिमेंट है हमारी बॉडी में, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जड़ से क्योर कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी बीमारी हो, उसको ठीक करने के लिए हमारा अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें फिजिकल जो लेयर है उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी सिर्फ योगासन का अभ्यास पे ध्यान देना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ बाकी सारे अप्रोचेस पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लो मुझे डायबिटीज की समस्या है, तो मेरा अप्रोच क्या होगा? आनंदमय कोशा को सही रखने के लिए मैं योग आसन का अभ्यास करूंगी, मैं डायबिटीज को सही करने के लिए जो भी डाइट है उसको फॉलो करूंगी, क्रिया का अभ्यास करूंगी सो दैट इंटरनल क्लींजिंग हो सके, प्राणायाम का अभ्यास करूंगी सो दैट कि मेरे प्राणिक लेवल में जो भी ब्लॉकेज है वो सही हो सके। मैं मनोमय कोशा को सही रखने के लिए हमेशा चैंटिंग और ध्यान करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। विज्ञानमय कोशा को सही रखने के लिए मैं किसी भी जानकार से जाकर कंसल्ट करूंगी, लेक्चर अटेंड करूंगी या कुछ किताबें पढ़ के अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगी। और अंत में आपका जो आनंदमय कोशा है, ब्लिस लेयर है, उसको सही करने के लिए मैं सेल्फलेस सर्विस अपने दिन का या अपने हफ्ते का या अपने महीने का कोई भी 1 घंटा 1 दिन निकाल के अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मैं ऐसे कुछ काम करूंगी जिससे मुझे खुशी महसूस हो, जिससे मुझे तृप्ति महसूस हो। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि ये ज्ञान आप सभी के साथ साझा करूं सो दैट आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर ले कि किसी भी तरीके से किस तरीके से किसी भी बीमारी की जड़ को हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। योगा मीन्स एवरीथिंग। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब किसी को रोग को क्योर करने के लिए आपका अप्रोच इंटीग्रेटेड होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस परिवार का हिस्सा जरूर बनना। आप सभी अपना ख्याल रखिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।